अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने क्लास 10th का साइंस ग्रुप के लिए फिज़िक्स का 2025 का गेस्ट पेपर हाजिर है। आप इसको वॉच करें, इसके मुताबिक तैयारी करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 100% आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ MCQs नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। MCQs जो है आप अपने टेनर से याद कीजिएगा, 3-4 साल की। बाकी रहे शॉर्ट आंसर, सेकंड डिटेल आंसर, थर्ड नॉमरिकल्स, फोर्थ डेरिवेशन। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल दी मैंने। आप इसको वॉच करें, देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। तो चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ अल्फाज डाल दिए मैंने, डिफ़ाइन करने को आता है उनके बारे में, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। तो अब आपके सामने डेफिनेशन के चंद पॉइंट में पेश कर रहा हूँ। ले जनाब, ये आपके सामने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इनकी आपने डिफ़ाइन करनी है। आपके बुक के अंदर मौजूद हो, नोट्स में मौजूद हो, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने वर्ड मौजूद है, आप इनकी डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने शॉर्ट आंसर पेश खिदमत है। इस वक्त आपके सामने 5 क्वेश्चन हाजिर हैं फिजिक्स के। ये शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस हैं। आप इनको वॉच करें, इनको नोट करें, याद कीजिएगा इनको। आपके बुक के ही हैं। ले जी, आपके सामने अब आप आ गए 6 से लेकर 10 तक सवालात। मुख्तलिफ कैटेगरीज के इसमें क्वेश्चन शामिल हैं। डिफरेंसेस भी हैं, यूजेस भी हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ शामिल है इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं इस वक्त 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस। आप इनको भी नोट करें। ओके, ये नहीं जनाब, अब आपके सामने 16 से लेकर 20 तक सवालात मौजूद हैं। अब आपके सामने देखें 21 से 25 तक के सवालात मौजूद हैं। मैंने टोटल 30 सवाल दिए हैं, इसमें 25 अब तक हो चुके हैं। आपके सामने 25 तक सवालात मौजूद हैं, 21 से 25 तक। अब आपके सामने 26 से लेकर 30 तक सवालात मौजूद हैं। ठीक है, मैंने कोशिश तो करी है रेड्यूस सिलेबस से चॉइस करने की। मतलब ये है कि वो सवालात इसमें शामिल नहीं हैं जो नहीं आएंगे, लेकिन इक्का दुक्का कोई सवाल आ सकता है इस मेरे गेस्ट पेपर के अंदर, तो फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस वक्त आपके सामने 30 तक शॉर्ट आंसर मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डिटेल आंसर की तरफ। स्क्रीन पर इस वक्त 1 से लेकर 3 क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको। ये डिटेल आंसर के सवालात हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक। नहीं जी, आपके आगे जो है आपका 4 से लेकर 7 तक के सवालात मौजूद हैं आपके सामने स्क्रीन पर। सब इम्पोर्टेंट है। चले जी, अब आपके सामने 8 से लेकर 11 तक क्वेश्चन मौजूद हैं। मैंने आपको डिटेल आंसर के अंदर 11 सवाल दिए हुए, 8 से लेकर 11 तक। आप इन 11 सवाल को याद करें तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अब आपके सामने एक सवाल है डेरिवेशन का। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हुए। ये 4 डेरिवेशन है इसके अंदर। सिर्फ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और लैम्डा इज इक्वल टू वी टी। तो ये आपको 4 दे रखे हैं। अब आपके सामने नोमेरिकल्स हाजिर है। आप नोमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं आपको नोमेरिकल्स दे रहा हूँ वो इंशाल्लाह आएंगे एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपके।
आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा भी मजीद आपके बुक के अंदर होंगे ना इससे रिलेटेड, वो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी बहुत। ठीक है, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लिख दिए हैं। अब मैं पूरी किताब को तो नहीं लिख सकता था ना, तो चुनाचे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लिख दिए। इन जैसे सवाल जो है आपके बुक के अंदर मौजूद है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा मजीद। एक एक दो दो सवाल और हर चैप्टर में से कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले चलते हैं फिर। ले जी, आपके सामने पहले चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके सामने हाजिर हैं, आपकी बुक के ही हैं। 10 ईयर्स में दरअसल बुक के ही सवाल आए, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी उन्होंने सिर्फ। ठीक है, हैं बुक के सब सवाल। तो चुनाचे मैंने आपको कुछ इसमें 10 ईयर्स के भी शामिल हैं और बुक के भी शामिल हैं। तो अभी तो फिलहाल आपके सामने 2 सवाल हाजिर हैं। ले जी, उसी चैप्टर के आपके सामने तीसरा सवाल हाजिर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स बताया था ना, उसके 3 सवाल हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने हाजिर है। सही है, ये ले जी। अब आपके सामने सेकंड चैप्टर है आपका साउंड। साउंड से मुताल्लिक आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं। इनमें 10 ईयर्स का एक शामिल है, बाकी 2 किताब के। उम्मीद है कि इनमें से आएंगे, बल्कि 2 10 ईयर्स के हैं इसमें। ठीक है, एक किताब का। ये साउंड के 3 क्वेश्चन हो गए। अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर भी 3 ही सवाल अभी आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन का जो आपका चैप्टर है, उसके आपको इस वक्त 2 सवाल स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये मिरर्स वगैरह के सवाल हैं, कनकेव मिरर्स है, कन्वेक्स मिरर है, उससे रिलेशन है। इनमें 2 सवाल जो है 10 ईयर्स के हैं, 2 सवाल बुक के हैं। तो अभी तो फिलहाल आपको 2 सवाल लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने बाकी 3 सवाल और हैं। इसका मतलब 5 सवाल हैं इसके अंदर। मैंने आपको 5 सवाल दिए गए। ठीक है, तो 2 पीछे गुजर चुके हैं, 3 ईयर है आपके सामने। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेशन करके 5 सवाल आपको दिए गए हैं। ओके, ले जी। अब आपके सामने आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मुतालिक आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। आप इसको वाच करें, किताब के सब सवाल हैं बच्चों, ये 10 ईयर्स में आज आ रहे हैं यही वाले। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसी चैप्टर का हाजिर है। ओके, अब आपके सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर है। उसके अंदर से 1 और 2 क्वेश्चन यह भी हाजिर है, बाकी 2 आगे आएंगे अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने है। अब इसको वॉच करें, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ सबकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा आप। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसी चैप्टर का हाजिर है। रेजिस्टेंस वगैरह के मुतालिक है, ओहम्स लॉ है इसके अंदर, ये तमाम चीज़ें के अंदर शामिल हैं। उसके आपको न्यूमेरिकल हाजिर है। तो बच्चों ये थे आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आप ये तमाम न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बता रखे हैं ना, ज़्यादा लंबे चौड़े गिनती तो है नहीं इसके अंदर, आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर जो 100% क्लियर होगा, क्योंकि आप शॉर्ट आंसर भी याद कर लेंगे, डिटेल भी कर लेंगे, नॉमिकल भी हो जाएंगे, प्लस डेरिवेशन भी आप सीख लेंगे, और MCQs आपने 10 ईयर से याद करनी है, तो सब हो जाएगा। तो फिर कैसे इंशाल्लाह नहीं आएंगे आप? मेहनत करना आपका काम है बच्चों। अगर मेहनत करेंगे तो 100% आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहतों पर अमल करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। और दूसरी बात ये कि मेरे इसी चैनल के ऊपर कुछ इस्लामिक वाक़यात की वीडियोस भी मैं अपलोड करता हूँ,
और दूसरे मौज़ूआत पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, आप उनको भी वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा मेरे चैनल पे इस्लामिक वीडियोज़ मौजूद है, आप उनको भी वॉच करें। ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।